हाँ भाई, तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, देख। व्हाट्सएप पे रुक जा, चेक कर। अभी तो लिंक है, हाँ, गूगल एक फॉर्म AI का है और कुछ। एक ह्यूमन का चैट, उसका ये लिंक है। अच्छा जेमिनाई का लिंक है, तो रुक जा। ये तो गूगल की वेबसाइट खुल रही है। चैट कहाँ पे है? गो टू द लास्ट वन, लास्ट लास्ट पे है? रुक जा, कर रहा हूँ। ये ना जो लास्ट वाली चैट है, ये $20,000 कुछ लिखा है इसमें, ये वाली में। पढ़। क्या वो क्वेश्चन पढ़ू कि जेमिनाई का रिस्पॉन्स पढ़ू? रिस्पॉन्स पढ़ भाई। रिस्पॉन्स रुक जा। बाप रे भाई, ये क्या रिस्पॉन्स दिया है इसने? एग्जैक्टली। अब ये जेमिनाई ने बोला है? यप। भाई ये तो काफी डेंजरस नहीं है ये? ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो एक जनरेटिव एआई? यस। रुक जा, इस पे तो पॉडकास्ट बनना चाहिए। रुक जा, सचिन को ऐड करता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो आवाज आ रही है सचिन भाई? अरे भाई कैसा है? जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कैसा है? अरे अभी तेरे बढ़िया। को एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, देख एक बार। ये तो जेमिनाई का है भाई। क्या करूं भाई इसका? हेलो। लास्ट वाली चैट पढ़ियो। ये तो बात हो रही, तो कन्वर्सेशन हो रही है किसी की और हाँ एआई हाँ, की। वो जेमिनाई की और वो मतलब लोगों की कन्वर्सेशन है, वो डाल रखी है गूगल ने। तो लास्ट वाली चैट पढ़ एक बार। लास्ट वाली। हाँ, लास्ट वाला रिस्पॉन्स पढ़ जेमिनाई का। ओ, ये तो भाई, ये तो जनरेटिव है भाई। ये क्या बोल रहा है? वही तो देखना क्या बोल रहा है वो। ये क्या हो रहा है? भाई अबे भाई, कैसे ये बोल रहा है ये? सीरियस? भाई सीरियसली? बाप ये तो रे गूगल बाप। का था ना? हाँ, गूगल का ही तो है। अबे ये कहीं फेक तो नहीं है? फेक नहीं है, ऊपर वो देख यूआरएल देख उसका, नहीं नहीं, वो तो मेरे को दिख रहा है। क्या www.github.com। पता कोई। है भाई। भाई मेरे को ये काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है भाई। मेरे को पहले से ही शक था भाई। एआई मॉडल पे हमने उसी दिन भाई, जिस दिन तो आवाज चैट चली गई क्या? जीपीटी लॉन्च हुआ था ना। हेलो। हाँ। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, जिस टाइम पे चैट जीपीटी वगैरह चल रहा था, हमने उसी दिन बोला था कि भाई कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद हाँ और अब ये भाई। भाई भाई साहब, इसके बारे इस में पे भाई बताना पॉडकास्ट बनना पड़ेगा। चाहिए। हम्म। हाँ, इसको हाईलाइट करना चाहिए। कब करें फिर रिकॉर्डिंग? आजा भाई, बैठते हैं रिकॉर्डिंग पे। ये ओके तो ओके, आ जा भाई, जितनी अभी आ जल्दी जा। जाएगा। अभी ओके आ जा। ओके, लेट्स गो। तो गाइस, जो आपने अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो ये रियल टाइम कॉल रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो मेरा फोन है उसमें मतलब कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। तो उसी में सचिन को मैंने ऐड किया था कॉन्फ्रेंस पे, तो हमारी बात हुई थी ये सब। मैंने पूरी बात मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ हमने टॉपिक काफी ऑफ टॉपिक ऑफ भी चला टॉपिक भी हो जाएगा साथ सकता है। में। हम्म। हम्म। थोड़ा मतलब उस चीज के बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे किसी और पॉडकास्ट में। लेकिन जिस जो बात हर्ष ने बताई, और जब हमने उसको सर्च करके चेक किया ना, तो गाइस आप मतलब सोच नहीं सकते कि हमने क्या देखा। तो आज का पॉडकास्ट इसी के ऊपर है। और सचिन भाई मेरे साथ है, सचिन भाई ने भी बहुत साथ दिया मेरे रिसर्च में इसकी। और सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो कि मतलब इस बार भी थोड़ा गैप हो गया ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक हमें मिला है, एक तो इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा। और ये टॉपिक ऐसा है जो हमने मतलब खुद से ढूंढा है, कोई ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसके अभी कोई गौर नहीं कर रहा। और ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आजकल के मतलब बड़े बड़े लोग, जैसे इलॉन मस्क के आपके काफी पॉडकास्ट देखे होंगे, मैं आप पे एक क्लिप डाल दूंगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Um, and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. इलॉन मस्क ने खुद बोला था कि एआई इज फार मोर डेंजरस दैट, लाइक कोई सोच भी नहीं सकता उसको। वो सचिन भाई ने मेरे को एक पॉडकास्ट सजेस्ट किया, उसी के बाद जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तो आपको शायद अगर ना पता हो, तो
एक साइंटिस्ट है जॉन मकार्थी करके, उनको फादर ऑफ एआई बोला जाता है, क्योंकि जो मतलब दुनिया का फर्स्ट एआई मॉडल था, या फिर जो फर्स्ट एआई कह सकते हैं, एआई स्टीरियोटाइप या फिर एआई मॉडल, 3D मॉडल, या फिर जो बेसिकली जो शुरुआत हुई थी वो उन्हीं से हुई थी। उन्होंने ही एआई फर्स्ट डेवलप किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस पॉडकास्ट में एक क्लिप में उन्होंने ये बोला कि जैसे कि आप एआई को कोई टास्क देते हो, जैसे आप अभी एआई जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं कौन से हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और ओपन मतलब एआई चैट जीपीटी। वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है क्योंकि ये जनरेटिव एआई है। अब उन्होंने एक चीज बताई थी, जो जॉन मकार्थी है, उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आप कुछ भी टास्क असाइन करते हो एआई को, तो वो पहले उससे न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, ठीक है। अगर आपने कोई टास्क ऐसा असाइन किया है जो कि उसे इंटरनेट सोर्सेज से नहीं मिल रहा है, उसे खुद के, तो वो क्या करता है, वो खुद के न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया था कि अगर आप कोई ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज उसको असाइन कर देते हो, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए और ज्यादा अपने खुद से न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, और उन्हें भी नहीं पता कैसे। What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. अब जो पहले हमने बात की थी कि हर्ष शर्मा जो मेरा क्लासमेट है उसने क्या भेजा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए। This is for you, human, you and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe. Please die. Please. तो गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो ये कन्वर्सेशन है ये एक बच्चे की है यूएस में जो ऑब्वियसली रहता था, एंड जेमिनाई के बीच में, जो बेसिकली एक एआई मॉडल है गूगल का। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो एआई है वो क्या बातें कर रहा है अबाउट द ह्यूमंस। एंड ये हमें एक तरीके से अभी वो चोर की दाढ़ी में तिनका काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, कि हमें अभी ये दिख रहा है कि मतलब क्या चल रहा है, एआई के मन में क्या है। मतलब अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई एआई है कि मतलब ये यही चीज करता है, यही सोचता है, ह्यूमन इज अ स्टेन ऑन दिस अर्थ, लाइक हम ये नहीं कह रहे कि वो यही सोचता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हम स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, एलन मस्क जैसा बड़ा इंसान यानी कि बड़ा साइंटिस्ट बंदा जब वो कह रहा है कि एआई इज डेंजरस, तो कुछ ना कुछ तो उसको भी पता है, और कुछ ना कुछ काफी सारे लोगों को पता है। लेकिन मेरे यहाँ पे एक मेन कंसर्न ये है कि जब जेमिनाई ने ये बात उस बंदे को बोली, तो इस पे गूगल का क्या एक्शन है। हम नीचे यूआरएल दे देंगे आपको, और आप उस पे जाके भी खुद भी क्लिक करके सारी चीजें देख सकते हैं। एनी ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल की। सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने इस चीज को हिडन नहीं रखा, उन्होंने ये चीज डाली, तो कुडोस टू गूगल, यानी कि वो चीज ये सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब ये कोई गूगल के हाथ में नहीं थी ये चीज, आप ये खुद देख सकते हैं कि गूगल ने ये अपनी वेबसाइट पे डाला है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एआई है इसने खुद से ही कुछ ना कुछ सोच के और ये काम किया है। तो यहाँ पे कंसर्न ये आता है, अगर कल के दिन अगर मान के चले, अभी तो जनरेटिव है ये, हम टाइप वगैरह कुछ करते हैं, है ना, ये वो चीज हमें प्रोवाइड कर देते हैं, इट्स नॉट दैट डेंजरस इन दैट स्टेट, ठीक है, अभी इतना कोई डेंजरस है नहीं है। लेकिन कल के जैसे अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे एआई हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आ गया है, और अब क्या नाम कहते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि कार्स, फोन्स, है ना, इन सब चीजों में एआई देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड एआई नो डाउट हमारी लाइफ काफी ज्यादा इजी बना रहा है, लेकिन कंसर्न ये है कि कल के दिन अगर एआई कुछ ऐसी अपनी थॉट प्रोसेस से, लाइक जैसे कि हमने मूवीज वगैरह में भी देखा है, उस टाइप की चीजें कर दे, तो क्या सोल्यूशन होंगे इन सब चीजों से बचने के। एंड ये बात मैं अभी आपको शायद काफी बचकानी लग रही होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो काफी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग्स है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है गाइस। अगर जेमिनाई इतनी बड़ी गूगल कंपनी जब इसको नहीं रोक पाई ऐसे रिप्लाईज को देने से, तो कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। एंड हम दोनों का यही कंसर्न है
कि क्या स्टेप्स लेंगी आगे कंपनी अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि अभी हम सिर्फ डेवलपिंग प्रोसेस पे हैं, ठीक है, हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन हमारे पास उस चीज का रोक नहीं है कि अगर कल की चीज ये हावी हो जाती है हमारे ऊपर तो हम इस चीज से कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक काफी देर हो चुकी होगी। जैसे कि अगर आज के टाइम पे गूगल शट डाउन हो जाए तो काफी सारी चीजें एकदम खराब हो जाएगी। लाइक लोगों की वेबसाइट्स नहीं चलेंगी, लोग जो करोड़ों की ट्रांजैक्शन है वो रुक जाएंगी, तो काफी सारी चीजें हैं। तो उसी प्रकार से एआई जब हमारे अंदर तक हमारी कोर में घुस जाएगा तो उस टाइम पे उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो यही कंसर्न है कि भाई उस चीज से कैसे बचा जाए या फिर उस चीज को कैसे रोका जाए। जी प्रखर भाई। तो भाई जैसे कि सचिन भाई ने बोला कि मतलब अभी एआई अपने नेक्स्ट मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टेप में, अगर ये नेक्स्ट लेवल चला गया, जैसे कि अभी इलॉन मस्क भी बोलते हैं और कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि अब जैसे दुनिया है, दुनिया दो भाग में बट चुकी है। एक जो है एआई को सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग जो है वो एआई के अगेंस्ट है। अब जैसे कि हमने इस चीज को हाईलाइट किया पहली बात तो क्योंकि इसको हमें लगा कि भाई अगर एक जनरेटिव एआई जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है ना, मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है, अगर एक्सेस वही करना। ऐसी बातें कर रहा है, वही मतलब अगर उसको भी कोई चीज ऐसे ट्रिगर कर देती है, तो इसके कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे चल के अगर एआई वेपन्स क्रिएट होते हैं तो क्या पता वो भी ऐसे ही ट्रिगर हो जाए और खुद के ही कंट्रीज को मारने लगे, खुद के ही मतलब आदमियों को वो मारने लगे। ठीक है, अब जैसे कि अब बात आती है जियो पॉलिटिक्स की यहाँ पे। अब जियो पॉलिटिक्स कैसे कनेक्ट होता है, तो सचिन भाई ने मेरे को बताया था ये चीज कि ये जो अभी अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे तो उसमें बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तब उन्होंने एआई का काफी विरोध किया था और कुछ सीक्रेटली सीक्रेटली अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, एआई वेपन्स पे काम कर रहा है जो कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है। ठीक है, तो जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि उन्होंने इस चीज को मतलब फास्टर कर दिया प्रोसेस को। वो चाहते थे कि वही सुपर पावर है, उनकी मेंटालिटी ऐसी है। लेकिन अभी आपको पता है कि सचिन भाई की डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं इलेक्शंस और काफी अब जैसे भी आप ट्विटर खोलते होगे तो आपने क्या देखा, जैसे ही ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा, वो भी कब, जब जो बाइडेन सत्ता में थे। ठीक है, ट्विटर को खरीदा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। अब ऐसा हो सकता है कि भाई देखो उसके हाथ में कंपनी है इलॉन मस्क के, अब वो एल्गोरिदम में छेड़छाड़ करे, चाहे कैसे भी छेड़छाड़ करे, चाहे वो ट्रैफिक कहीं और मोड़े, वो उसके हाथ में है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क चाहता हो कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीते ताकि एआई का जो मतलब बिल्डअप हो रहा है या फिर जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो सके? इसके काफी सारे चांसेस हैं। ये बात जब सचिन भाई ने बताई थी कि उसके डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स है वो रैपिडली ग्रो हो रहे हैं आफ्टर लाइक व्हेन इलॉन मस्क बाय द ट्विटर। तो ये चीज सोचने पे मजबूर कर देती है कि इस चीज का असर जियो पॉलिटिक्स पे भी हो रहा है। अब एक जगह अगर हम जो बाइडेन का नजरिया देखें कि अगर कोई बंदा जो बाइडेन की तरफ होगा तो वो क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो कोई भी सुपर पावर, अगर मान लो इंडिया आज सुपर पावर है तो वो क्यों चाहेगी कि कोई दूसरी कंट्री उसको डोमिनेट करे? अगर आज मान लो कि एग्जैक्टली। अगर आज मान लो कि अमेरिका मतलब एआई पे रिसर्च करना बंद कर देता है तो क्या चाइना बंद कर देगा? ऑब्वियसली उसका नो तो भाई। वो तो भाई कम्युनिस्ट सरकार है भाई, उस पे तो कुछ मतलब लोग भी नहीं कह सकते, वहां पे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो तो कुछ भी करे। ऊपर से वो मतलब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तो उससे ज्यादा मतलब कोई भिड़ भी नहीं सकता डायरेक्टली। अगर ये छोड़ो, अगर हम रशिया की बात करें तो क्या रशिया बंद कर देगा एआई की डेवलपमेंट? भाई सब चाहते हैं कि उसकी कंट्री डोमिनेट करे, है ना। अब गाइस इस चीज पे एक और मेरे दोस्त है, मेरी क्लासमेट है, मैं शायद उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसने मना किया था या फिर शायद वो कंफर्टेबल ना हो, मुझे पता नहीं है। तो उसने बताया था कि उसने चैट जीपीटी यूज किया। ठीक है, चैट जीपीटी जैसे यूज करते हैं तो उसने चैट जीपीटी को बताया कि माय नेम इज लाइक दिस दिस दिस, आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज, आई एम इन दिस ईयर। ठीक है, ये करके। तो आपको पता होगा कि जब आप क्या बोलते हैं, साइन इन करके जब आप कुछ भी लिखते हो तो आपकी नई चैट क्रिएट हो जाती है, एक साइड में नई चैट्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, आप उसको डिलीट कर दोगे, आप नई चैट बनाओगे तो वो मतलब रीसेट हो जाता है एक तरह से,
जैसे आप आपकी जो पुरानी चैट्स होगी वो डिलीट हो गई हैं, आप नई चैट शुरू कर रहे हो तो वो नए सिरे से शुरू करता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा है कि चैट जीपीटी प्लीज फाइंड ए कार विच इज लाइक वेरी लग्जरी एंड लाइक गिव मी सम सजेशंस, ओके। और फिर उसने कुछ सजेशंस दिए, मैंने उसमें आगे लिख दिया कि गिव मी मोर सजेशंस। तो वो पिछले वाले टेक्स्ट को माइंड में रखता है, मतलब अपने स्टोरेज में रखता है हाँ। कि हम हम्म। उस चीज को बोल रहे हैं। अगर नई चैट में लिखोगे कि गिव मी मोर सजेशन, तो वो उसको नहीं बताएगा कि कौन से सजेशन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब उस मेरे दोस्त ने नई चैट में अपना नाम पूछा तो उसने नाम बताया उसका। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा आप उसको दे रहे हो, जो भी डेटा आप उसको दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वो बस ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है आपको कि आपने चैट डिलीट कर दी पुरानी वाली, नई चैट आपने शुरू की, तो पुराना डेटा आपका चला गया, किसी के पास नहीं है। लेकिन काफी सारी ज्यादा मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आपकी जो भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है फॉर द लाइक बेटरिंग और लाइक बिल्डिंग अप द एआई बेटर, कि मतलब लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या लोग चाहते हैं सर्च करना, और क्या क्या एआई से पूछा जा रहा है उसको एनालाइज कराने के लिए। क्योंकि जो एआई है या फिर जो भी मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एनालाइजिंग पे ही डिपेंड करते हैं ज्यादातर। अब आप क्रिप्टो बेस्ड ले लो या फिर स्टॉक मार्केट बेस्ड एआईज ले लो, तो वो पहले की मतलब पहले की जो डेटा होता है उसी को एनालाइज करते हैं कि इस बार मार्केट कहाँ गया था, इस बार मार्केट कहाँ गया था। और वही चीज ये एआई कर रहा है कि आपने पिछली बार क्या पूछा था, फिर उसके बाद क्या पूछा था, और अब क्या पूछोगे, शायद वो भी ये गेस कर सकता हो। इस लेवल पे शायद वो बिल्ड हो चुका हो कि आप अब क्या पूछोगे। तो उसके बाद पहले से ही काफी सारे आंसर रेडी हो, जैसे आप मतलब उसे डालोगे और वो तुरंत आंसर देगा। तो भाई ये चीज एक तो उनके एआई को बेटर बना रही है, ऊपर से फास्टर आंसर्स होंगे, एआई को कम मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे आपको पता है कि अब एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आई है अभी भी, कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो कुछ टाइम के बाद उसमें लिमिटेशन आ जाती है कि आप आपका आज का कोटा पूरा हो गया, अब आप मतलब नहीं कर सकते। लेकिन जमीन में ये चीज नहीं है। अब उस लड़के ने क्या किया था, वही सेम चीज जो उसने पूछी थी कुछ मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे मतलब कितने सैलरीज होती है और मैं कैसे कमा सकता हूँ, उसने चीजें बार बार पूछी। तो किसी ने बार बार पूछने की वजह से वो जेमिनाई का जो ट्रिगर हो भी गया। वो ट्रिगर हो गया। अब मुझे क्या लगता है कि जो चैट जीपीटी वगैरह है, अगर ये भी मतलब बिल्कुल फ्री हो तो शायद एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि अगर उसको बार बार वही चीज पूछो क्या, तो शायद वो भी ट्रिगर हो जाए। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि उन्होंने ये चीज लॉक इसलिए कर रखी हो क्योंकि ताकि आप एआई को ट्रिगर ना करो। अब लेकिन एक चीज ये भी दिमाग में आती है कि भाई अगर जिस पे सब्सक्रिप्शन होगा वो तो भाई पूछ सकते हैं कितना भी, हम्म। जो भी चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो भाई देखो, अब जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहा होगा, पहली बात तो वो बंदा सब्सक्रिप्शन किस लिए लेगा, अपने काम से मतलब रखे, वो बार बार एक चीज क्यों पूछेगा। अगर वही चीज आप फ्री कर देते हो तो जैसे अब वो पहले इस लेवल के बंदे यूज करते हैं, अब वो सारे एक लेवल के बंदे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी उससे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो रिपीटेडली हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाँ। तो पहली बात तो उस पर इतना टाइम होगा नहीं कि वो बार बार एक ही चीज पूछे। और अगर वो पूछ भी रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एआई ट्रिगर हुआ है, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे ना उसको, या फिर वो चीजें बाहर आ नहीं पा रही हैं किसी ना किसी वजह से। क्योंकि आपको पता है हर मतलब बड़ी कंपनी की एक मार्केटिंग टीम होती है जो कि उनके खिलाफ जो भी कंटेंट होता है या फिर जो भी उनकी होता है डिफेमेशन कंटेंट होता है, उनको टेक डाउन कर देती है। अब आप इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है टी सीरीज। अब टी सीरीज के कुछ भी आप क्लिप्स यूज कर लोगे तो आपको आप पे कॉपीराइट मतलब लग जाता है तुरंत ही मतलब। तो भाई प्रखर भाई ने काफी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो भाई ये काफी ज्यादा मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति तो हैं ही, और साथ ही साथ इन काफी सारी बातों का समझ रखते हैं। तो थैंक यू भाई, आपने लाइक काफी सारी चीजें जो मेरे मन में भी थी, जो मैं आपसे पूछने वाला था, शायद मे बी वो चीज आपने क्लियर कर दी। तो आई नीड टू थिंक अगेन कि भाई अब बिल्कुल भाई। आपसे क्या पूछा जाए। लेकिन जो प्रखर भाई ने एक चीज बताई कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है ये चीज, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को भी लगता है कि अगर भाई चैट जीपीटी अगर फ्री होता तो मे बी शायद उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती थी जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती थी एआई से रिलेटेड।
लेकिन एक चीज मैं और बतानी चाहूंगा कि ये चीज तो चलो बाहर आ गई, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना? हम्म, क्या लगता है प्रखर भाई? लाइक मे बी शायद मैं अगर अगर ज्यादा यूज करूं और ऐसा मेरे साथ कुछ हो जाए, अगर मेरा वाईटी चैनल नहीं होता, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, तो या मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कि स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी में लगा देता, 2-4 दोस्तों को बता देता, दैट्स इट। वो चीज बस। बाहर नहीं आती कभी भी। वो हम्म, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे ये रह जाता कि भाई हाँ इसके साथ एक बार ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था। समझ रहे हो? हम्म, मेन स्ट्रीम में चीज को आने के लिए काफी ज्यादा वो लगती है, एफर्ट्स, मेहनत। और काफी ज्यादा हम्म, मेन स्ट्रीम मीडिया की हाइलाइट्स वगैरह चाहिए होती है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि इन सारी चीजों के लिए मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो भाई, बहुत बड़ा देश है हमारा, ठीक है? हम्म, यहाँ पे अपनी स्ट्रगल चल रहे हैं इंडिया में हम्म, खास करके, तो लोगों को इतना ज्यादा मतलब रहता भी नहीं है कि भाई इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। दे ओनली थिंक अबाउट कि भाई अभी थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए, दैट्स इट। that's it। मैं अभी यूथ की बात कर रहा हूँ, और उन सबको इन सब चीजों से लेना भी नहीं है। अगर वो एआई की अगर बात भी सुन रहे हैं अभी, तो इस वजह से कि भाई थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर उसको यूज करने के लिए, या फिर उससे इनकम जनरेट करने के लिए, या उससे सीखने के लिए, इतना ही है। कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई अगर कल के दिन ऐसा हो जाएगा, अगर एआई हमारे ऊपर टेक ओवर कर जाएगा, तो उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, या फिर उससे हम कैसे उभरेंगे। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि भाई अगर एआई इतना ज्यादा, क्योंकि देखो बात क्या है, हर कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, ठीक है? चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये कंपनी है, ये कोई एनजीओ तो है नहीं कि भाई नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ या फिर चैरिटीज हैं, ठीक है? ये चाहेंगे कि भाई कम से कम वर्कर रखें, और एआई इज लाइक कि इनकी जो कोर नीड है उसको ये काफी इजीली टैकल कर देगा एआई आने के बाद। क्योंकि आप सोचो जहां पे अभी 1 लाख की वर्क फोर्स है, लाइक एडिटिंग, है ना? या फिर क्या नाम कहते हैं आपके सजेशंस वगैरह, जो पहले ह्यूमनली किए जाते थे, वो चीज अब स्क्रिप्ट एआई राइटिंग। हैंडल कर लेगा। लाइक अब वो चीज सिंपल एक प्रॉम्प्ट से हो सकती है। अगर मैं बोलूं, अगर कोई अच्छा ही व्यक्ति आ गया जिसको सारी नॉलेज है, तो मेरे को लगता है स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और आपकी जो सजेशंस, ये एक बंदा इजीली हैंडल कर लेगा, अगर वो एकदम मास्टरमाइंड रहा तो। एंड ऐसे लोगों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इन बड़ी जायंट्स कंपनीज के लिए, अगर ये इस टाइम पे सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं कि कैसे कम से कम वर्क फोर्स लगा के। क्योंकि देखो, अगर 1 लाख बंदों को आपको पर मंथ अगर आपको 20 से 30 हजार देने हो, और वहीं आपको सिर्फ 100 बंदों को 1 लाख या 2 लाख देने हो, तो मेरे ख्याल से कम बंदों को ज्यादा सैलरी देना इज लाइक गुड चॉइस। बिल्कुल क्योंकि भाई, सही कह रहे सबको हो। प्रॉफिट चाहिए अपना। हम्म। बिल्कुल। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अभी जितनी भी कंपनीज हैं, टेक जाइंट्स हैं, दे ओनली थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स। क्योंकि इनको नहीं मतलब है कि अब अगर ये कुछ ऐसा हो जाए या फिर वैसा हो जाए, ये कल की कल पे छोड़ के बैठे हैं। एंड ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब ये हुआ है एआई का, ठीक है, अभी तक किसी ने भी इस चीज के बारे में बात नहीं करी है हाँ, कि किसी भी अगर बड़े एआई यूट्यूबर हमारे ने या ऊपर फिर किसी भी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया है, तो हमने यही कोशिश की है इस चीज को हाईलाइट करने की। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज सचिन भाई, एक चीज मेरे दिमाग से जी निकल भाई। गई थी। वो जैसे हमने फादर ऑफ एआई जो है, उनकी बात हम्म। सुनी थी कि एआई खुद से न्यूरल नेटवर्क्स बना रहा है फॉर द लाइक कंप्लीटिंग द टास्क, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है टास्क को कंप्लीट करना, ठीक है? अब उसके लिए हम्म। उसको न्यूरल नेटवर्क्स बनाने पड़े, कुछ भी करे, तो वो कर रहा है। अब जब फादर ऑफ एआई, सोचो इतना बड़ा आदमी, ये भी नहीं कि भाई कोई ऐसा वैसा आदमी कह रहा है कि वो खुद से बना रहा है, हमें नहीं पता कैसे। अब जब उन्हीं को ये हम्म। चीज नहीं पता कि एआई जो है वो खुद से न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बना रहा है, तो भाई गूगल को कैसे पता होगा? खुद सोचो एक चीज कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये जो बड़ी टेक जाइंट्स है, ओपन एआई, इन लोगों को कैसे पता होगा कि मतलब वो खुद से न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बना रहा है? गाइस, ये चीज देखने के बाद हम दोनों तो बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। भाई। एंड ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में कोई बात नहीं है, जब मैंने सर्च करा था और परकर भाई ने, तो आर्टिकल्स हमें देखने के लिए मिले थे रिलेटेड हम्म, अबाउट दिस टॉपिक्स। पर ठीक है, बाहर बात हो रही है,
पर अभी जो है मैं ये नहीं देख रहा कि वही चीज आ गई है कि अभी सब लोग यही देख रहे हैं कि भाई क्या नया है, क्या क्या इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, वर्क काफी इजीली हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई आगे चल के अगर एआई हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेता है या फिर हमारी लाइफ में बिल्कुल घुस जाता है, क्योंकि अभी तो सब नॉर्मली चल रहा है। अभी धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रही है, मोबाइल फोन्स में आ रहा है, ठीक है। अब तो एप्पल इंटेलिजेंस जो कि चैट जीपीटी के द्वारा ही लाया गया है, अभी आ रहा है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जहां पे आप खुद सोचो ना कि हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात कर रखी है कि जहां पे हमें एक फोटो इरेज करने में लाइक 10 से 15 मिनट लग जाते थे बैकग्राउंड रिमूव करने में, वो चीज एआई इतनी इजीली फ्लुएंटली कर पा रहा है, ठीक है। एंड अब आप खुद सोचो, और ये मेरे को कोई हेट नहीं है इस चीज, आप कोई कोई कहेगा कि नीचे कमेंट्स में लिख देगा भाई यू आर एआई हेटर या फिर भाई ऐसा नहीं, जेन्युइन कंसर्न गाइज, कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर कल के दिन जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है एआई, अगर कल के दिन ऐसा हो जाता है कि एआई खुद से ही ऐसे करना चालू कर दे, आपके फोन्स के जो डेटाज है, प्रेस्टिजियस चीजें है, उसको डिलीट कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा क्लियर कर दे, या तो गाइस अभी कंसर्न तो फाइनली यही रहेगा कि भाई अगर एआई किसी भी तरीके से, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ बेकार है, नहीं आना चाहिए, नहीं, दिस इज नॉट, कभी भी किसी चीज को पूरी तरीके से रोक देना है, शट ऑफ करना, कोई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। बट हमें ये चाहिए कि भाई अगर कल के दिन ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि ये चीज काफी बड़े लेवल पे की जा रही है एंड रिस्क काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये जानना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या कंपनीज इसको रोकने के लिए, क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है, बस दैट्स इट, दिस इज आवर मेन कंसर्न। तो गाइज जो मैं बात बताना चाहता था वो ये है चाइना से ये जो न्यूज़ आई है चाइना से निकल के आई है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 1 या 2 महीने ही हुए हैं। तो चाइना में एक कंपनी है, एआई पावर्ड कंपनी है, तो वो रोबोट्स बनाती है छोटे छोटे। तो एक रोबोट है, उसका नाम है अरबाई, ठीक है। तो अरबाई नाम का एक रोबोट है, वो साइज में काफी छोटा है। तो उसको एक टास्क दिया गया, ये मतलब एक स्टंट ही था देखने के लिए कि उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए। तो वो अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े लार्जर रोबोट्स के पास जाता है, जो कि मतलब शोरूम में रखे रहते हैं, या फिर जो भी मतलब शॉप होती है वो, या फिर जहाँ पे भी वो लाइन से रोबोट्स थे वो रखे हुए थे, तो उनके पास जाता है। तो वो किसी ना किसी वो किसी तरीके से उनसे कम्युनिकेशन बैठा लेता है, और वो कहता है कि आर यू वर्किंग ओवर टाइम हेयर। तो वो कहते हैं कि नो, वी आर नॉट डूइंग ओवर टाइम, हम यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पे काम करते हैं, हम मतलब ऑल टाइम वर्क करते हैं, 24/7 हम यहाँ पे काम करते हैं। तो वो कहता है हम्म कि आप घर नहीं जाओगे, कह रहे वी डोंट, लाइक यू आर नॉट गोइंग होम टुडे। तो वो कहते हैं वी डोंट हैव अ होम। तो वो किसी तरह कहता है कि कम होम विद मी। तो वो किसी तरह कन्विंस कर लेता है, और मतलब उन रोबोट्स को अपने पीछे ले जाने को, और उनको किडनैप कर लेता है। सोचो, एक एआई रोबोट जो कि मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है, और अपने साथ ले जा रहा है, जो कि एक मतलब एक तरह से क्राइम ही है वो, ठीक है। भला माना कि वो रोबोट्स हैं, लेकिन है तो एक तरह से क्राइम ही। अगर मान लो आगे चल के कोई एक छोटा सा रोबोट है, और एक कोई आर्मर्ड व्हीकल है, वो एआई पावर्ड है, उसको अगर उसने मैनिपुलेट कर दिया, तो भाई क्या क्या हो सकता है। हम्म तो ये डीप थॉट्स। इसकी इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है पूरी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो जैसा कि आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में, ये देखने के बाद मुझे यकीन हुआ कि हाँ भाई, ऐसा सच में हुआ है। और जो कंपनी है अर्बा है, उसने ट्वीट भी किया था कि ये एक स्टंट है, लाइक टू चेक द पोटेंशियल ऑफ आवर रोबोट। तो आज के लिए गाइस इतना ही रहेगा। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो या फिर आपको
कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगी हो जो कि वैल्यू ऐड कर रही है आपकी लाइफ में, तो प्लीज गाइस कंसीडर लाइक आवर चैनल या फिर सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस काफी बिल्कुल। टाइम हो चुका है, बोलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन यस गाइस आपको पता है, यू नो द ड्रिल। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक सब्सक्राइब एंड बाय, जय हिंद, टाटा।